हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी कोर्स बुक मुस्कान का चौथा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है पागल हाथी। इसमें हमें एक हाथी के बारे में बताया गया है जो कि राजा का हाथी होता है और वो पागल हो जाता है। बच्चों, इसमें मोती नाम का एक हाथी रहता है। तो मोती जो हाथी होता है वो राजा की सवारी का खास हाथी था। एक बार पागलपन में उसने अपने महावत को ही मार डाला। तो राजा साहब ने मोती को लकड़ियाँ ढोने का काम लगा दिया। अपनी दशा से दुखी मोती एक दिन जंजीर तोड़कर जंगल की ओर भाग गया। तो जो जंगल के बाकी हाथी होते हैं वो भी उस हाथी को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तुम जंगली हाथी नहीं हो, तुम एक पाले हुए हाथी हो। इसके बाद जंगल में शिकार करने के लिए आए हुए राजा पर मोती ने हमला कर दिया। तो राजा एक दिन जंगल में शिकार करने आता है और हाथी क्या करता है, राजा पर हमला कर देता है। राजा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। इसके बाद राजा ने हाथी को पकड़वाने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। तो कई लोग उसे पकड़ने गए किंतु सफल नहीं हुए। तो महावत का एक बेटा होता है, उसका नाम मुरली होता है। तो मुरली उसको जब लेने जाता है मोती को, तो मुरली की आवाज़ सुनकर हाथी उसे पहचान जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। तो फिर क्या करता है, वो मुरली को अपने ऊपर बिठा लेता है और राजमहल लौट आता है। और सभी यह देखकर दंग रह जाते हैं और मुरली को इनाम और महावत की नौकरी भी मिल जाती है। इसके बाद हम अपना अध्याय पढ़ेंगे। तो मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। तो कभी कभी क्या है, उसका मिजाज मतलब स्वभाव थोड़ा गर्म हो जाता था। और वह आपे में न रहता था। आपे में मतलब अपने ही काबू में नहीं रहता था। वो उस हालत में उसे किसी बात की सुधि नहीं रहती थी। महावत का दबाव भी न मानता था, तो वो महावत की बात भी नहीं मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। तो इसी पागलपन में उसने क्या किया, एक बार अपने जो महावत होता है उसको मार डाला। राजा साहब ने ये खबर सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो उनको क्रोध आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनके महावत को हाथी ने मार डाला था। मोती की पदवी छिन गई। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उससे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब बंद हो गया। रातिब होता है जो राजकीय पशु होता है, उसे भोजन दिया जाता है, उसको रातिब कहते हैं। तो वो भोजन उसको शाही, जब वो सेना में था तब उसको जो भोजन दिया जाता था वो भोजन उसका बंद हो गया। उसके सामने सूखी टेनियाँ डाल दी जाती थी और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग को बुझाता था। तो वो अपनी भूख शांत किससे करता था, ये सूखी जो टहनियाँ होती थी उन्हें चबाकर ही वो भूख शांत करता था। और उसे इस बात का पछतावा भी होता है कि कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और आज कहाँ मामूली मजदूर हूँ। ये सोचकर जोर जोर से चिंगाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की ओर वो भाग गया। एक दिन उसे इतना क्रोध आता है कि वो अपनी लोहे की जंजीर तोड़कर और जंगल की ओर भाग जाता है। थोड़ी ही दूर पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहाँ से जंगल की ओर वो चला गया।
इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। और जंगल का जो जानवर है वो जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी, तो उससे मुंह फेर लिया। हाथियों ने क्या कहा कि तुम तो राजा के हाथी हो, मतलब गुलाम हो तुम, तो तुम जंगल में नहीं रह सकते। उनका मतलब शायद ये था कि तुम गुलाम तो थे ही, तुम अब नमक हराम गुलाम हो, तुम्हें इस जंगल में नहीं रहना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहाँ से भागता हुआ महल की ओर चला गया, और इसके बाद में वो महल की ओर भागता हुआ चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया, तो वो राजा को देखकर एक चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे, तो दम लेने को वो घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा, तो उसने देखा कि राजा साहब रुक गए, तो वो राजा साहब की तरफ दौड़ पड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंद कर चूर चूर कर दिया। तो उसने क्या किया, झोपड़ी में जिसमें राजा घुसे थे उस झोपड़ी को चूर चूर कर दिया। और अंदर जो राजा साहब थे उनका डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा न थी, तो उन्हें जान बचने की कोई आशा नहीं दिखी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। तो राजा जी जैसे तैसे करके उस झोपड़ी से बाहर निकलकर भाग गए। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था और सोच रहा था कि दीवार को कैसे गिराऊं। तो वो ये सोच रहा था कि इस दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती, मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। कई आदमी इनाम के लालच से उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। तो जो आदमी हाथी पकड़ने गए थे वो भी नहीं आए वापस। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 बरस का ही था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो बालक पर हिम्मत का धनी था, तो कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चला गया। जंगल में गौर से इधर उधर देखने पर उसे लगा, आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया। मिजाज मतलब स्वभाव, उसका जो स्वभाव है वो ठंडा हो गया। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुचकारा,
मोती मोती इस आवाज़ को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। तो मुरली को देखते ही मोती को याद आता है कि मैंने ही इसके पिता को मार डाला है। ये सोचकर उस बालक पर मोती को दया आती है और वो खुश होकर सूंड हिलाने लगता है। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। तो उसे लगा मुरली को कि ये अब इसका जो स्वभाव मिजाज है वो ठंडा हो गया है। तो वो मोती को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले ही की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाई एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। तो सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे मुरली और मोती को। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। अब वह किसी से कुछ न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। यह देखकर उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम तो दिया ही, उसे अपना खास महावत बना लिया और फिर मोती राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं। इसमें खास 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 होता है विशेष, आपे में न रहना, अपने ही काबू में न रहना, रातिब होता है पशु का दैनिक भोजन, मस्तक होता है माता, मिजाज होता है स्वभाव। सुधी होश, महावत होता है हाथी की देखभाल करने वाला। ताकना होता है देखना और अचंभा होता है हैरानी। तो यहीं पर आपका अध्याय पूरा होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर बुक एक्टिविटी में PDF बना के डाल दूंगी, तो उसमें से कर लेना। ओके बाय स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे होम।